प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया। कितने प्रश्न है? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया। 30 प्रश्नों में से अगर आपने यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य अवलियाकार कहाँ स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है या दोस्तों उदयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे? सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है बीकानेर। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। बी कमेंट करेगा ना, सही। अगला ऑप्शन देखो, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जानक ने, नरपति नाहला ने, हमीर ने या दलपत सिंह ने? खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सभी विद्यार्थी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है दलपत। दलपत क्या रहेगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा दलपत सिंह। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान में हल्दी घाटी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों यानी कि सॉरी माफी चाहूंगा, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सोजतपाली में, जाडोल उदयपुर में, हल्दी घाटी में या दोस्तों राजसमंद में? बताएगा राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा गुरु जी। ऑप्शन नंबर बी, जाडोल उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। जो भी कमेंट करे ना, सही भाई। अगला ऑप्शन देखो, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? दोस्तों बताएगा विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर देना। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी से। हाँ, जब साथ डी कमेंट करेगा, सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा कि डांग की रानी किस जिले को कहा जाता? बताएगा डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? उदयपुर है, धौलपुर है, बूंदी या दोस्तों करौली? कि गुरु जी डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर रहा कि डांग की रानी तो गुरु जी करौली को कहते हैं। भाई किससे कहते हैं? करौली को डांग की रानी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी सही कमेंट करें। डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं ना। बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? उदयपुर है, अलवर है, जयपुर है या दोस्तों अजमेर? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? भाई सभी विद्यार्थी आंसर देगा। सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। भाई बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करें। भाई सबका आंसर है, आंसर में देख पा रहे हो। बिल्कुल सही कमेंट करें कि गुरु जी राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। भाई किसे कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या दोस्तों अजमेर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाएगा। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सभी विद्यार्थियों का भी क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए कि गुरु जी सालिम सिंह की जो हवेली है ना, ये अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलो भाई, अगला ऑप्शन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, भोगलाल पांड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जय नारायण व्यास को चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। सभी का आंसर है। आंसर में यहाँ पे दिख पा रहा हूँ कि गुरु जी चिड़ावा का जो गांधी है ना, ये किसे कहते हैं? सभी कमेंट करेगा। शानदार भाई, सभी का आंसर है। सभी साथियों का आंसर है कि गुरु जी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, हंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर है, कमर में, गले में या दोस्तों हाथों में? हंसली एक प्रकार का आभूषण है, ये अपने कहाँ पर पहना जाता है? हाँ, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर गुरुजी। हंसली एक प्रकार का आभूषण जो गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो भाई, अगला ऑप्शन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत है, शाहपुरा, जयपुर है या जोधपुर?
आंसर देगा। सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दर्द पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी के यहाँ पे आंसर है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व है सबसे प्राचीन रियासत आप सभी को बतानी भाई। वेरी गुड किकरो जी, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, मेवाड़। मेवाड़ ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही। और दोस्तों मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्न वाली पीडीएफ पढ़ लेते तो मान के चलो दोस्तों आपका 100% क्या है? सिलेक्शन भाई। अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों, और गारंटी के साथ बोला दोस्तों, अगर आप पढ़ लिया ना एक सीट आपकी हो चुकी है। पढ़ लीजिएगा, अंतिम दोस्तों एग्जाम आपके सिर पर आ चुका है, एग्जाम आपके नजदीक आ चुका है। अंतिम दिनों के लिए बोला दोस्तों पढ़िएगा और एग्जाम देने जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। कि गुरु जी ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज कितना है? इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का फोन पे या चार्ज क्या दोस्तों, इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे करना 49, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालेगा ना 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल शानदार। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है 1857 के क्रांति में राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? 1800, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लिया होगा, बिल्कुल सही। चलो 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4 है, 6, 5 है या दोस्तों 9? 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी भाई? वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई भी दर्द पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करें गुरुजी। 6 सैनिक छावनियां थी, कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगर आप ये कमेंट करें ना सही भाई। अगला ऑप्शन है मूसी महाराणी की छतरी कहाँ स्थित है? बताएगा। मूसी महाराणी की छतरी कहाँ पर है? अलवर है, जयपुर है, बाड़मेर है या उदयपुर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूसी महाराणी की छतरी कहाँ पर भाई? बिल्कुल शानदार, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से सभी आंसर देगा। मूसी महाराणी की छतरी कहाँ पे गुरुजी? तो मूसी महाराणी की छतरी अपने अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी भाई। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी। अगर आपसे पूछे ना बताएगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। खातौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बताएगा। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में, 1518 में, 1527 में या 1529 में? चलिए इसे आंसर देगा। खातौली का युद्ध कब हुआ? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है भाई। आंसर देने में ना कोई दर्द पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी खातौली का जो युद्ध है ना यह कब हुआ था? ये अपने 1500 क्या दोस्तों 1517 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए से रहेगा। हाँ बिल्कुल, कमेंट आ रहे भाई, सभी साथियों का कमेंट आ रहे, कमेंट में देख रहा हूँ भाई। बिल्कुल शानदार, कमेंट आ रहे सभी के, कमेंट में देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो जल्दी से। चलो अगला ऑप्शन देखो। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मॉसन है, मेरी मॉरिसन है, मेजर बटन है या मेजर डेन दोस्तों? 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? सभी साथियों का पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, कमेंट आ रहे भाई, शानदार, सभी का कमेंट आ रहा, कमेंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और बता रहे गुरुजी मेजर बटन कौन था? मेजर बटन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर ना, सही कमेंट करे तो सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान का बिंदौरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? राजस्थान का बिंदौरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है भाई? बताओ किसका है? जालोर का है, झालावाड़ है, शेखावाटी या दोस्तों बीकानेर? अरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। राजस्थान का बिंदौरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? हाँ भाई सभी का आंसर चाहिए, कमेंट करना है सभी साथियों को, कमेंट करने में ना कोई भी दाद पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है। बिंदौरी नृत्य तो गुरुजी हमारे कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। जैसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपसे दोस्तों याद कर लेना, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है आबू के परमाणु के क्या दोस्तों? आबू के परमाणु के व्यमिकयुक्त राजधानी थे दोस्तों? बताएगा। पिंडवाड़ा, चंद्रावती, शिवगंज या दोस्तों आबू के परमाणु के व्यमिकयुक्त राजधानी कौन सी थी भाई? है ना, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं भाई। कमेंट सभी का आ रहा, कमेंट में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कमेंट सभी साथियों का आ रहा है। और यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा है?
बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई, है ना, बिल्कुल सही। इसका आंसर आप सभी को कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना भाई, कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है ना। बिल्कुल शानदार, सभी सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है आपके सामने है सामाजिक सुधारक है विधिवत हर विलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, बताएगा, जल्दी से आंसर दे दो, चलिए इसे आंसर दे भाई फटाफट से। सामाजिक है सामाजिक सुधारक है विविधता हर विलास शारदा का जन्म कहाँ पे हुआ, यही आपको आंसर में देना है ना। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। कहाँ पे हुआ था बताओ, अजमेर में, नागौर है, जयपुर है, या दोस्तों जोधपुर। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में देख रहा हूँ। एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दो, क्लास को ना लाइक नहीं करेगा ना जो विद्यार्थी फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं अगली क्लास से लूँगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही, सबका आंसर है भाई, सभी का आंसर है। यहाँ पे बता रहे अजमेर, अजमेर, हाँ बिल्कुल सही भाई, अजमेर कमेंट करने वाले का सही है। जो भी साथी अजमेर कमेंट करे ना, ऑप्शन नंबर ए नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है आबू परबा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, बताएगा आबू परबा नदी किसकी सहायक नदी है, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो। आबू परबा नदी किसकी सहायक नदी है, बताएगा बनास नदी के, काली सिंध है, चंबल है, या दोस्तों माही नदी। अरे भाई प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और क्लास का टाइम नोट कर लो, प्रतिदिन आपको सुबह को हमारी क्लास को मिलती है, सुबह आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है 6:30 में सुबह को मिलेगी। शाम को प्रतिदिन क्लास को मिलेगी, शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे को क्लास मिलती है, तो प्रतिदिन शाम को 4 बजे ज्वाइन करना। ये दोनों टाइम पे हमारी क्लास आती है, दोनों टाइम पे आप क्लास ज्वाइन करनी। अब बताओ आबू परबा नदी किसके सहायक नदी है गुरुजी, ये अपनी कालीसिंध नदी है ना, बिल्कुल कालीसिंध। और इसी कालीसिंध नदी के संगम पर है, कालीसिंध आहुआ कालीसिंध नदियों के संगम पर है घाघरोन का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग बसा हुआ, यानी कि घाघरोन का दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना, शानदार। चलो भाई अगला ऑप्शन है कौन सा युग्मक सही नहीं है दोस्तों, बताइएगा कौन सा युग्मक सही नहीं है। पोईसागर अजमेर में, जैसमंद उदयपुर में, पंचपत्रा बलूत्रा में, नौचौकी राजसमंद में। अरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकालो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। कमेंट करना भाई, बिल्कुल सही, कमेंट सभी साथियों को करने रहना, शानदार। सभी कमेंट करो कौन सा युग्मक सही नहीं है, यही आपको बताना। देखो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नौचौकी बिल्कुल राजसमंद में ना, पंचपत्रा झील पहले बाढ़ में थे लेकिन वर्तमान में बालोतरा में सही, ये भी सही, ये भी सही ना, ये दोनों सही ना। अब देखो यहाँ पे बात करें जैसमंद झील है, लेकिन जो जैसमंद झील है ना गुरु जी, ये पहले अपने उदयपुर में आते थे, वर्तमान में अपने सुलंबर में। भाई कहाँ पर है, सुलंबर में। इसी मतलब हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी। हमें असंगत को चुनना था ना, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। जो भी साथी भी कमेंट करे ना सही करे भाई, बी आपका राइट आंसर। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन था। अरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ है, बारां, झालावाड़ है, या दोस्तों कोटा में। क्या करो जी, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन होता है ना, ये अपने चित्तौड़गढ़ में होता। और इसी चित्तौड़गढ़ को हम शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जानते हैं। किसे, चित्तौड़गढ़ को। अब देखो दोस्तों बारां को क्या कहते हैं, बारां को वराहा नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, वराहा नगरी के नाम से जानते हैं। झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते हैं। झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी। अरे भाई कोटा को क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है ना, बिल्कुल सही। सभी कमेंट करो, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो भाई। क्या करना है, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं करका चेक करो भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों, बताएगा राज्य वाद्य यंत्र आपको बताना है। खड़ताल है, अलगोचा, बांसुरी, या एक तारा। राज्य वाद्य यंत्र प्रत्येक विद्यार्थी को बताना भाई, प्रत्येक का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बताओ, शानदार, चलिए जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। गुरुजी राज्य वाद्य यंत्र तो कौन सा है, अलगोचा भाई। कौन सा है, अलगोचा। बताओ अलगोचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र, जल्दी से आंसर दो। अलगोचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो गुरुजी अलगोचा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र भाई। क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र भाई, बिल्कुल सही, शानदार। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर है, बिल्कुल आपका सही है ना, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कठिन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय दोस्तों, बताएगा कठिन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। जैसलमेर है, जालोर है, झालावाड़ है, या जयपुर।
बताओ भाई, शानदार, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कठिन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय, अरे भाई कहाँ की है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ भाई, शानदार शानदार, सभी कमेंट कर दो, सभी कमेंट कर दो भाई। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी कठिन सिंचाई परियोजना तो अपने जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जैसलमेर में भी किसके, पालीवाल ब्राह्मणों की, किसकी है, पालीवाल ब्राह्मणों की, बिल्कुल सही भाई, जैसलमेर की प्रसिद्ध है और जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों की है ना, बिल्कुल सही। चलो ऑप्शन नंबर सही। और इसी जैसलमेर में एक सोनार का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, इसी जैसलमेर में एक सोनार का दुर्ग है जो अपने 2.5 साइकिल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए, 2.5 साइकिल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जयपुर है प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल है, हीरालाल शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई दारी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। रेगुलर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्लास ज्वाइन करने में बिल्कुल प्रतिदिन भाई क्लास ज्वाइन करनी है सबको। हाँ भाई, इनमें देखो, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई तीनों ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है ना, शाबाश, वेरी गुड। चलो अगला ऑप्शन देखो, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, बागोर है, गिलोंड है, बेराट है, क्या दोस्तों आहड़। जल्दी इसे कमेंट करो, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले। अरे भाई जितने भी सभ्यताएं हैं ना, सारी सभ्यता याद कर लो। गुरुजी आहड़ सभ्यता कहाँ है, आहड़ उदयपुर में। बेराट की सभ्यता कहाँ है, ये अपनी जयपुर ग्रामीण में, कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। गिलोंड भी उदयपुर में है। बागोर की सभ्यता तो गुरुजी भीलवाड़ा में, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और इसी भीलवाड़ा सभ्यता किनारे क्या हुआ, इसी भीलवाड़ा की सभ्यता, बागोर की सभ्यता किनारे क्या है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, है ना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही। और भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश के संबंधित था। बताएगा पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था। अजमेर है, सिरोही, शाकंभरी, या दोस्तों मालवा के परमार। आंसर दे भाई, सभी साथियों को आंसर देना। आंसर देने में ना कोई दारी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। सभी का कमेंट आ रहा, सभी का कमेंट आ रहा, और कमेंट में देख पा रहा भाई, कमेंट सभी साथियों का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही, शानदार। सब कमेंट करें कि गुरुजी पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश के संबंधित हैं। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहा, बिल्कुल सही भाई, सबका आंसर, सभी का आंसर है कि शाकंभरी, शाकंभरी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल शाकंभरी वंश संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन इनमें से किस समूह में होता है। अरे भाई जाता भाई, जीरा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई, जल्दी से आंसर दे दो। जोधपुर, जालोर, बूंदी, उदयपुर में, पाली, भरतपुर, धौलपुर, जालोर में, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली में, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा अरे भाई जीरा का उत्पादन सर्वाधिक किन जिलों में होता है, बताओ, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। सर बताओ किस जिले में होता है, बिल्कुल आपका सी यहाँ पे सही, बाड़मेर, जालोर और नागौर और पाली जिलों में क्या है, सर्वाधिक जीरे का उत्पादन है। अरे भाई हाँ, शानदार, सभी का आंसर है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करो, फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दो, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, आपको मिल जाएगा, वरना पता नहीं चलेगा कब क्लास और कब खत्म होगी। अगला ऑप्शन देखो, वालर प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। बताएगा वालर जो नृत्य है ना, ये अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही, जयपुर है, कोटा, क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे वालर नृत्य किसका है, तो वालर नृत्य गुरुजी हमारे ग्रासिया जनजाति का, किसका है, ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य है। और इसे ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे, तो सिरोही जिले में, कहाँ पर है, सिरोही जिले में, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही। और दोस्तों ग्रासिया जनजाति कहाँ, सिरोही में, और इसी सिरोही में इनमें क्या है, प्रेम विवाह प्रचलित है, क्या है, प्रेम विवाह प्रचलित है, प्रेम विवाह प्रचलित है ना, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे दोस्तों ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है, बिल्कुल सही, शानदार भाई। देखो दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। अगला ऑप्शन देखो, देवेंद्र क्या दोस्तों जाड़जिया, क्या दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है दोस्तों। देवेंद्र झाझड़िया किससे संबंधित है, रोइंग से, डिस्कस थ्रो से, या दोस्तों एथलेटिक्स से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है ड्राइंग, डिस्क थ्रो से, एथलेटिक्स है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। बताओ, वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा गुरुजी एथलेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जब साथ इसे कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले का सी। और दोस्तों पहले बता दिया फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने एक 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्नों की, एक 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों एग्जाम आपके काफी नजदीक आ चुका है, क्या दोस्तों
एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की PDF को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना, तो मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। एक बार जो भी बंदा ना इस PDF को आराम से पढ़ लेगा ना, उसकी एक सीट पक्की हो चुकी है भाई। क्या है? एक सीट पक्की हो चुकी है। लेकिन गुरुजी PDF कैसे मिलेगा, इसका क्या है, कहाँ पे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे। इस PDF का मात्र 49 रुपये का इसका क्या है, चार्ज है। कितना है? 49 रुपये का तो इसका चार्ज है। कि गुरुजी 49 का तो चार्ज, हाँ बिल्कुल सही। और देखो, अपन जब दो दोस्तों के पास बैठते ना, तो अपन 100 रुपये, आजकल मेले चल रहे, मेले में अपन 200-300 जैसे खर्च कर देते। क्या कर देते? 200-300 खर्च कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 49 रुपये अपनी पढ़ाई के लिए खर्च करना। भाई किसके लिए करना? अपनी पढ़ाई के लिए 49 खर्च करेगा, और एक गारंटी और दावे के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों ना। तो कहाँ पे मिला करो, नंबर बताओ। तो नंबर नोट करो, 63672564। अच्छी तरह से नंबर नोट करो, 63672564। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का फोन पे या गूगल पे करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना व्हाट्सएप में। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना व्हाट्सएप में, जैसे आपको 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिनको चाहिए ना कि गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है कैसे भी, तो इस PDF को पढ़ लेना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का। चलो प्रश्न देखो, सत्य प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी, जयपुर है, कोटा, क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? शानदार भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखा गुरुजी बूंदी, और बूंदी को हम क्या कहते हैं? छोटे कांसे से कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? छोटे कांसे कहते हैं। बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी को हम क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं। इसी बूंदी में हमारे 84 खंभों की छतरी भाई। कौन सी छतरी है? 84 खंभों की छतरी है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध। कहाँ पे गुरुजी 84 खंभों की छतरी? ये अपने बूंदी में। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ? बताओ। 26 जनवरी 1956 है, 15 में 1950 है, 1 नवंबर 1957 है, इनमें से कोई नहीं? क्योंकि अजमेर मेरवाड़ जो विलय हुआ था ना, 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, आपके कितने प्रश्न सही है बताएगा? 20 प्लस सही है, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। 20 प्लस सही है, 25 प्लस है, 17 प्लस या 27 प्लस, सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी से एक बार सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर देना। प्रति दिन आपको क्लास मिलती रहेगी भाई, बिल्कुल सही। चलो।